चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान ने चांद की सतह पर अपना काम किया मुकम्मल। रोवर को महफूज जगह पर पार्क करते हुए स्लीप मोड में किया गया सेट। G20 सरबराही इजलास की चौथी मीटिंग का आज होगा आगाज। मीटिंग में मुख्तलिफ ममालिक के सुदूर करेंगे शिरकत। दिल्ली में आज भी G20 सरबराही इजलास के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल रहेगी जारी। ओडिशा में तेज बारिश का कहर जारी। 6 अजला में बिजली गिरने से कम से कम 10 अफराद हलाक, 3 जख्मी। इसराइल में कानूनी तरमीम के खिलाफ मुजाहिरे जारी। मुसलसल 35वें हफ्ते में भी हजारों की तादाद में सरकार मुखालिफ मुजाहिरीन का एहतजाज जारी। भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता हॉकी 5S एशिया कप का खिताब। इस जीत के साथ भारत ने 2024 में मुनक्किद होने वाले आलमी कप के लिए भी किया क्वालिफाई। एशिया कप में भारत पाकिस्तान वनडे मैच हुआ बारिश की नजर। दोनों टीमों को मिला एक एक पॉइंट। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। भारतीय खलाई तहकीकी इदारे इसरो ने जानकारी देते हुए कहा कि उसके चंद्रयान 3 खलाई जहाज के जरिए चांद पर ले जाने वाले प्रज्ञान रोवर को रोक दिया गया है, क्योंकि उसने चांद की सतह पर अपने तमाम काम मुकम्मल कर लिए हैं। काबिल जिक्र है कि 25 अगस्त को चांद को छूने के बाद रोवर ने चांद की सतह पर 100 मीटर से ज्यादा का फासला तय किया था। वहीं वहां अगला तुलुए आफ्ताब 22 सितंबर 2023 को मुतवक्के है और इसके दूसरे सेट के लिए कामयाबी के साथ काम करने की उम्मीद है। खलाई एजेंसी इसरो के सरबराह एस सोमनाथ के कहने के चंद घंटे के बाद ये बात सामने आई है कि कमरी मिशन का रोवर और लैंडर बिलतरतीब प्रज्ञान और विक्रम ठीक काम कर रहे हैं और उन्हें जल्द ही चांद पर रात का सामना करने के लिए पोजीशन में लाया जाएगा। रिसीवर को ऑन रखा गया है। यह हमेशा भारत के कमरी सफीर के तौर पर वहीं मौजूद रहेगा। G20 चोटी कॉन्फ्रेंस से कबल हरियाणा के नूह में आज से चौथी और आखिरी शेरपा मीटिंग का आगाज होने जा रहा है। नूह जिले के सब डिवीजन ताउडू में वाक़े ITC ग्रैंड भारत में 7 सितंबर तक होने वाली G20 चोटी कॉन्फ्रेंस के शेरपा मीटिंग को लेकर इंतजामिया ने तमाम तर तैयारियां और ज़रूरी इंतजामात यकीनी बनाए हैं। इस मीटिंग में मुख्तलिफ रियासतों पर मुश्तमिल कौमी बोर्ड के सुदूर मौजूद रहेंगे और 9 से 10 सितंबर तक दिल्ली में मुनक्किद होने वाली G20 मीटिंग के लिए हतमी एजेंडा तैयार करेंगे। G20 की शेरपा मीटिंग में 20 ममालिक 176 कौमी सुदूर और एसोसिएट्स कौमी सुदूर शिरकत कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी पर भारत की सताइश की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आसियान इंडिया चोटी कॉन्फ्रेंस और मशरक़ी एशिया चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए 6 सितंबर से इंडोनेशिया के 2 रोज़ा दौरे पर होंगे। दोनों सरबराह इजलासों की मेज़बानी मौजूदा आसियान सदर इंडोनेशिया जकार्ता में करेगा। इस कॉन्फ्रेंस में हिंद आसियान ताल्लुकात की पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा और बाहमी ताउन के मुस्तकबिल की सिमत तय की जाएगी। ईस्ट एशिया समिट में भारत समेत उसके 8 डायलॉग पार्टनर्स इलाकाई और आलमी अहमियत के मसाइल पर अपने ख्यालात का इजहार मुश्तरक करेंगे। आदित्य L1 की कामयाब लॉन्चिंग के बाद इसरो को मुबारकबादी का सिलसिला जारी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आदित्य
L1 मिशन के आगाज पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि भारत के पहले शमसी मिशन आदित्य L1 की लॉन्चिंग एक तारीखी कामयाबी है जो भारत के खलाई प्रोग्राम को एक बुलंद मकाम पर ले जाएगी। इससे हमें खलाई और फल्कियाती वाक़यात को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। मैं साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद देती हूँ इस गैर मामूली मिशन की कामयाबी के लिए। इसरो को मेरी नेक ख्वाहिशात। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने इसरो के साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुल्क के पहले शमसी मिशन आदित्य L1 के कामयाब लॉन्चिंग पर मुबारकबाद दी। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि आदित्य L1 के कामयाब लॉन्च ने खलाई सफ़र में एक नई शानदार बाब का आगाज़ किया है। उन्होंने कहा कि ये कामयाबी यकीनी तौर पर निज़ाम शमसी को समझने में अहम किरदार अदा करेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आदित्य L1 की कामयाब लॉन्चिंग के लिए इसरो के साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी। उन्होंने लिखा कि चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद भारत ने अपना खलाई सफ़र जारी रखा हुआ है। भारत के पहले शमसी मिशन आदित्य L1 की कामयाब लॉन्चिंग के लिए इसरो में हमारे साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। हमारी मुसलसल साइंसी कोशिशें पूरी इंसानियत के मफादात और कायनात की बेहतर तफहीम को फ़रोग़ देने के लिए जारी रहेंगी। आदित्य L1 के कामयाब आगाज़ पर तमाम हमवतनों को मुबारकबाद देते हुए मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मिशन हमारे साइंसदानों की दिन रात की मेहनत का नतीजा है। तो वहीं मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आदित्य L1 के आगाज़ पर मुबारकबाद दी। Indian scientists had been working, toiling day and night for years and years together, but now comes the moment of vindication, the moment of redeeming the pledge to the nation. And coming close on the heels of successful Chandrayaan 3 landing, the successful launch of Aditya L1 is also a testimony to the whole of science and a whole of nation approach which we have sought to adopt in our work culture. While ISRO is credited in executing this mission, the science institutes across the country have come forward to contribute in one form or the other, in small measure or big, to this mission. मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मुबारकबाद देते हुए कहा कि साइंसदानों ने एक बार फिर अपनी सलाहियत और काबिलियत का सबूत पेश किया है। आदित्य L1 के कामयाब लॉन्चिंग पर फ़ख्र और खुशी है। भारत का ये पहला शमसी मिशन है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस कामयाबी के लिए टीम इसरो को मुबारकबाद। ये अमृतकाल के दौरान खलाई शोबे में खुद कफील भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के विजन को पूरा करने की तरफ एक बड़ा कदम है। सबसे पहले तो मैं अभी मिशन आदित्य लॉन्च हो चुका है, इसलिए सभी को हृदय से बधाई देता हूं। मरकजी वजीर रेलवे अश्वनी वैष्णव ने आदित्य L1 मिशन के आगाज पर हमवतनों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि अपना सर आसमान की तरफ उठाओ और घने बादलों को चीर कर रोशनी लाने का अज़्म करो। सूरज अभी तुल हुआ है। आदित्य L1 मिशन के लॉन्च पर हमवतनों को मुबारकबाद देते हुए मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने भी एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने आदित्य L1 मिशन की कामयाब लॉन्चिंग पर हमवतनों और साइंसदानों को मुबारकबाद दी है। 11:55 पर आदित्य L1 सक्सेसफुली अंतरिक्ष के लिए लॉन्च कर दिया गया और उसे सफलपूर्वक लॉन्च किया गया। इसके लिए इस मंच से आप सब लोगों के माध्यम से जहां मैं इसरो के साइंटिस्ट को बधाई देता हूं, वहीं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि को भी बधाई देता हूं और इस यात्रा की शुभकामनाएं हम सब देते हैं।
और G20 सरबराही इजलास की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। जहां पूरी दुनिया की नजरें इस कॉन्फ्रेंस पर लगी हुई हैं, वहीं भारत भी मेहमानों के इस्तकबाल के लिए पूरी तरह से तैयार है। कौमी राजधानी दिल्ली हाई अलर्ट पर है। आसमान से जमीन तक सिक्योरिटी के वसी तर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में अहम G20 सरबराही इजलास शुरू होने जा रहा है। दिल्ली की अहम सड़कों को सजा दिया गया है, दीवारों को पेंट किया गया है। दुनिया भर से आने वाले मौजूदीन की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली में 2 रोजा फुल ड्रेस रिहर्सल भी की जा रही है ताकि लोग समझ सके कि किन सड़कों और जगहों से बचना है। वफूद की गाड़ियों के काफिले की सहूलत के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई रास्तों पर आम ट्रैफिक की नकलो हरकत को रोकने और उसे किसी दूसरे रास्ते की तरफ मोड़ने का फैसला किया है। इस सिलसिले में एक एडवाइजरी भी जारी की है। समिट के दौरान गैर मुल्की मेहमानों के साथ आवाम की सहूलत का भी ख्याल रखा जाएगा। इसके लिए महकमा पुलिस ने फुल ड्रेस रिहर्सल की पेश नजर ट्रैफिक के रहनुमा खतूत तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ शेयर किए हैं। प्रयास ये है कि यातायात कम प्रभावित हो, सामान्य की तरह चलता रहे, लेकिन जिस वक्त जो मूवमेंट्स हैं उस दौरान में थोड़े समय के लिए जो हम यातायात को डाइवर्ट कर रहे हैं या रोक रहे हैं, जो चंद मिनटों के लिए है। G20 की थीम वसुधैव कुटुंबकम है, यानी एक जमीन, एक खानदान, एक मुस्तकबिल। अतिथि देवो भव भारत की एक अजीम रिवायत रही है। इसलिए गुज़श्ता 2 माह से समिट के लिए तैयारियां की जा रही हैं। यादगार मेहमान नवाजी की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। पिछले 2 महीनों से जो हमारा जो फोकस था वो ये था कि सिटी को कैसे क्लीन किया जाए, सिटी में जो बॉटलनेक्स हैं उनको कैसे दूर किया जाए, रोड्स को कैसे बेटर किया जाए, फुटपाथ कैसे बेटर किए जाएं, और जो भी मेहमान यहाँ पर आ रहे हैं उनको एक ऐसा एहसास करा के यहाँ से भेजें कि दिल्ली ही नहीं भारत देश जो है वो मेहमान नवाजी के लिए जो जाना जाता था वो वास्तव में उन्होंने प्रूव करके दिखाया है। दिल्ली में G20 सरबराही इजलास को देखते हुए सरकार ने 8 से 10 सितंबर तक नई दिल्ली में कई बाजारों को बंद करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। ऐसे में नई दिल्ली के इलाके में तमाम तिजारती इदारे, मॉल और बाजार वगैरह भी बंद रह सकते हैं। G20 के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने अपने तमाम जवान जो हैं वो सड़कों पर उतार रखे हैं, क्योंकि एक बड़ा सम्मेलन दिल्ली में आयोजित होने वाला है, जिसके लिए पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया है। तमाम अर्धसैनिक बलों को यहाँ पर अलर्ट पर रखा गया है, NDRF को रखा गया, और साथ ही साथ बड़ी जिम्मेदारी जो है दिल्ली पुलिस के कंधों पर है। और ये लगातार ड्रिल भी चल रही है दिल्ली पुलिस की कि किस तरह से रास्तों पर उनकी नज़रें होंगी, किस तरह से VIP एरियाज में वो मॉनिटरिंग करेंगे। तमाम जो स्क्वाड्स हैं उनको यहाँ पर सुपरविजन के लिए रखा गया है। स्पेशल CP कई जोन के यहाँ पर तैनात किए गए हैं, DCP तैनात किए गए। ये वो तमाम एरिया है। NDMC का एरिया मैं आपको बताऊं, यहाँ से निकल करके आप इंडिया गेट की तरफ जाते हैं और आगे से आपको जाना है जो भारत मंडपम है। ये वो रास्ते हैं जहाँ पर हाई अलर्ट सिक्योरिटी है। अगर आपको यहाँ से होकर के गुजरना है तो आपके पास कोई वैलिड रीजन होना चाहिए, आपके पास वैलिड आई कार्ड होना चाहिए, नहीं तो आपको इन इलाकों में एंट्री नहीं दी जाएगी। कैमरा कुलदीप के साथ में मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। दिल्ली में G20 सरबराह इजलास की तैयारियां अपने आखिरी मराहिल में हैं। कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली पुलिस दारुल हुकूमत के कई इलाकों में फुल ड्रेस रिहर्सल करेगी, और फुल ड्रेस रिहर्सल भी इसलिए की जाएगी ताकि मेहमानों और आम लोगों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े, जिसकी वजह से कई मकामात पर ट्रैफिक पाबंदियां नाफिज रहेंगी। फुल ड्रेस रिहर्सल 3 मरहलों में की जाएगी। पहले सुबह 8 बजे से 9 बजे तक, फिर सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक, और आखिरी मरहले में 12:30 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। इस मौके पर शहर में मुसाफिरों को मेट्रो खदमात इस्तेमाल करने का मशवरा दिया है। शुमाली रेलवे के मुताबिक नई दिल्ली में होने वाली G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र 8, 9, 10 और 11 सितंबर को कुछ रेल खदमात में भी तब्दीली की गई है। शुमाली रेलवे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि G20 समिट के पेश नज़र 8 सितंबर को 4 ट्रेनें, 9 सितंबर को 35 ट्रेनें, 10 सितंबर को 38 ट्रेनें और 11 सितंबर को 2 ट्रेनें मनसूख कर दी गई हैं, जबकि 64 ट्रेनों के रास्तों को तब्दील किया गया है। ये फैसला कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंस की सिक्योरिटी और दीगर अहम इंतजामात को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। रेलवे ने मुसाफिरों से दरख्वास्त की है कि वो उसे जहन में मलहूस रखते हुए अपने सफर की मंसूबाबंदी करें। रेलवे के मुताबिक 8 से 11 सितंबर तक नई दिल्ली आने वाली या नई दिल्ली से रवाना होने वाली ट्रेनों को गाजियाबाद या हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर रोका जाएगा। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को कौमी यौम असातिज़ा के मौके पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 75 मुंतखब असातिज़ा को साल 2023 के लिए कौमी अवार्ड से नवाजेंगी। इन अवार्ड्स का मकसद मुल्क के असातिज़ा की मुनफरिद खिदमात को उजागर करना है। अवार्ड हासिल करने वालों को वज़ीर आज़म से बातचीत का मौका भी मिलेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने असातिज़ा की तकरीब से पहले एक वीडियो ट्वीट किया और कहा कि ये तालीम में नुमायां कारकर्दगी का एक शानदार जश्न होगा। इस बार से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में केवल स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के शिक्षक ही नहीं, बल्कि इसमें भाग लेंगे शिक्षा मंत्रालय का उच्चतर शिक्षा विभाग और कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय। यहाँ माननीय राष्ट्रपति महोदया इस साल के श्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कृत करेंगे और साथ ही मिलता है माननीय प्रधानमंत्री जी से मार्गदर्शन पाने का सौभाग्य। जो सपने आप क्लासरूम में बोते हैं, वो सपने उस घर के अंदर फुलवाड़ी बन करके पुलकित होने की शुरुआत करते। किंतु कौन है श्रेष्ठ शिक्षक? आइए जानने के लिए देखते हैं पिछले कुछ वर्षों के शिक्षकों की झलकियां। एक श्रेष्ठ शिक्षक पढ़ना लिखना सिखाता है, तो कोई मस्ती की पाठशाला बनाता है, केमिस्ट्री की मिस्ट्री सुलझाता है, फिजिक्स से प्यार करना सिखाता है, गणित को सरल बनाता है, दिव्यांगों को मुख्य धारा में लाता है, तो कोई बाल मजदूरी से बचाकर शिक्षा की ओर बढ़ाता है। नए नए तरीकों से ज्ञान पाने का वातावरण बनाता है। तो कुल कितने रुपए के आलू इसने खरीदे? खेल और योग से तन और मन स्वस्थ बनाता है। शिक्षा को पर्यावरण से मिलाता है, स्वच्छता का महत्व बताता है, स्वार्थ त्याग कर जीना सिखाता है, तो कोई नई तकनीक से पढ़ना सरल बनाता है। कोरे कागज पे शब्द देता है, जो छात्रों के लिए सीढ़ी बन जाता है, वही शिक्षक कहलाता है। 5 सितंबर 2023 को माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा सम्मानित हो रहे शिक्षकों का हम अभिनंदन करते हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज राजस्थान के बेनेश्वर धाम से बीजेपी की दूसरी परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। बेनेश्वर धाम से शुरू होने वाली परिवर्तन यात्रा बांसवाड़ा, उदयपुर और कोटा डिवीजनों के साथ भीलवाड़ा जिले के कुल 152 असेंबली हलकों से गुजरेगी और 19वें दिन कोटा में अख्ताम पजीर होगी। इस मौके पर अमित शाह एक जलसा-ए-आम से भी खिताब करेंगे और बेनेश्वर महादेव मंदिर भी जाएंगे। मध्य प्रदेश इंतखाब को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा आज मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। वो रियासत में असेंबली इंतखाब से कबल आज सतना जिले से शुरू होने वाली पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा का इफ्तिताह करेंगे। बीजेपी सदर चित्रकूट में देशमुख नानाजी के मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत नजर करने के साथ भगवान श्री कामनानाथ मंदिर में पूजा और अर्चना करेंगे। बीजेपी सदर जेपी नड्डा जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे।
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने ओडिशा में बालासोर ट्रेन हादसे के सिलसिले में गिरफ्तार 3 रेलवे मुलाजमीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ये रेल हादसा 2 जून को पेश आया था। अफसरान के खिलाफ मुबैना तौर पर गैर इरादतन कत्ल और शवाहिद को मिटाने के इल्जाम में चार्जशीट दाखिल की गई है। काबिल जिक्र है कि सीबीआई ने तीनों मुलजिम अफसरान को 7 जुलाई को गिरफ्तार किया था। इस हादसे में 296 अफराद हलाक और 1200 से जायद जख्मी हुए थे। यह हादसा ओडिशा के बालासोर जिले के बहिंगा बाजार रेलवे स्टेशन पर पेश आया था। और नाज़रीन, आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात की जायजे में आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की सुर्खी है, चांद पर फतह के बाद सूरज की जानिब अब कूच है। इसरो के सूरज मिशन आदित्य L1 की कामयाब लॉन्चिंग हो चुकी है और अब भारत एक और नया कदम बढ़ा रहा है कामयाबी की जानिब। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी भी हमने इसी अखबार से ली है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत ने एक प्रोग्राम के दौरान कहा कि हमें अपने मुल्क को इंडिया नहीं भारत कहना होगा। और अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी भी इसी अखबार से है। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने भी अपने एक प्रोग्राम के दौरान कहा कि अपोजिशन पार्टियों को सिर्फ खानदान परस्ती की फिक्र है। वज़ीर आज़म मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं और अपोजिशन पार्टियां खानदान को आगे लाना चाहती हैं। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की ये सुर्खी है, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश, जहां पिछले दिनों लगातार बारिश और तोदे खिसकने की वजह से वहां के लोग काफ़ी परेशान थे। फिलहाल बारिश तो नहीं है, लेकिन बारिश के बाद जो हालात हैं वो अभी ठीक नहीं हैं। हिमाचल प्रदेश में पानी से पैदा होने वाली बीमारियों का ख़तरा बताया जा रहा है और इसमें जो अपोजिशन पार्टी है उसको कहीं ना कहीं निशाने पर भी लिया जा रहा है कि अपोजिशन हिमाचल प्रदेश के जो हालात हैं उन्हें बदलने के लिए अभी तैयार नहीं है, ना उसकी जानिब कोई कदम उठा रही है। और अगली सुर्खी पर भी आइए नजर डाल लेते हैं। G20 के रुकन ममालिक के झंडों से राजधानी रंगीन नजर आ रही है। साफ हवा में लहराते मुख्तलिफ ममालिक के झंडे वसुदेव कुटुंबकम का पैगाम आम कर रहे हैं। और अब नजर डाल लेते हैं रोजनामा हमारा समाज की सुर्खी पर। खेल की सुर्खी है, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर हॉकी 5S एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है, यानी जीत लिया है। और इसी अखबार की अगली सुर्खी है, माली में 10 लाख बच्चों पर शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का ख़तरा है। ये बयान जारी किया है अक़वाम मुत्तहिदा ने। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। आइए अब बुलेटिन की जानिब लौटते हैं और कुछ और ख़बरों पर नज़र डालते हैं। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के दरमियान खेला जाने वाला मैच बारिश की नज़र हो गया। भारतीय इनिंग्स के बाद शदीद बारिश की वजह से पाकिस्तान के इनिंग्स में एक गेंद भी नहीं डाली जा सकी। काफ़ी देर इंतजार के बाद एम्पायर ने दोनों कप्तानों से बात की और मैच को मनसूख करने का ऐलान कर दिया। ऐसे में दोनों टीमों को एक एक पॉइंट पर इक्तफा करना पड़ा। इससे कबल भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया था। टीम इंडिया 50 ओवर भी नहीं खेल सकी। वो 48.5 ओवर में 266 रन पर ऑल आउट हो गई। भारतीय हॉकी टीम ने 5S एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मैच में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी। ओमान में खेले गए पहले 5S एशिया कप के फाइनल मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को पेनाल्टी शूट आउट में 2-0 से शिकस्त दी। मुकर्ररा वक्त में दोनों टीमों ने 4-4 गोल स्कोर किए, जिसके बाद मैच का फैसला पेनाल्टी शूट आउट पर हुआ और भारत ने जीत दर्ज की। इस भारतीय टीम ने 2024 में ओमान में होने वाले आलमी कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। भारत की जानिब से मुकर्ररा वक्त में मोहम्मद राहिल ने 2 गोल किए, जबकि जुगराज सिंह और मुनिंदर सिंह ने 1-1 गोल किया। शूट आउट में भारत की जानिब से गुरजोत सिंह और मुनिंदर सिंह ने गोल किए।
मरकजी वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर ने भारत की टीम को हॉकी में उसकी शानदार फतेह पर मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने ट्वीट पैगाम में लिखा, दूसरे हाफ में 2-4 से पीछे रहने के बाद हॉकी 5S एशिया कप के फाइनल शूटआउट में 2-0 से जीत दर्ज करने और रिवायती हरीफ पाकिस्तान को शिकस्त देने तक ये हमारे बासलाहियत खिलाड़ियों के जज्बे और जुनून को उजागर करता है। मैन इन ब्लू को शानदार कारकर्दगी और ओमान में हॉकी 5S आलमी कप में जगह हासिल करने पर दिली मुबारकबाद। टीम के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात। और अब पेश है मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।